अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित सभी प्रेमी पाठक मित्र आचार्य गुरुजन, उसी प्रकार शेयरकर्ता व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स आदि सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता यह मानव का विश्व संविधान है। विश्व संविधान इसलिए कि वो ऐसे अटल स्वयंभू नियमों का उल्लेख करती है जिसके बाहर कुछ है ही नहीं और जिस कानून से बचने की कोई राह नहीं और कोई बच भी नहीं सकता। चाहे कोई कितना भी बड़ा तपस्वी हो, मनस्वी हो, संत हो, महात्मा हो, विभूति हो, विद्वान हो, अवतार हो, चाहे कोई भी हो, अटल कानून है विश्वरूप परमात्मा के। और उन अटल कानूनों के विषय में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने किया हुआ उपदेश श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने लिखित रखा है। श्री व्यास जी हमारे भारत के प्राचीन इतिहासकार है और उन्होंने 18 पुराणों के द्वारा इस विश्वरूप परमात्मा में होने वाले विभिन्न प्रकार के स्थलांतर स्थित्यंतरों का वर्णन कर रखा है। और इसी श्रृंखला में महाभारत, जिसे पूर्व काल में जय कहा जाता था, उस महाभारत नामक इतिहास की पुस्तिका में भीष्म पर्व में यह 18 अध्याय का श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को किया हुआ उपदेश संकलित करके रखा है, जो हमारे मार्गदर्शन का मार्गदीप बना है। आइए इस अंक में हम देखें कि भगवान श्री कृष्ण जी वो जो अर्जुन कह रहा था कि मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे यश नहीं चाहिए, मैं संपत्ति नहीं चाहता, मैं भीख मांगूंगा, मैं भाग जाऊंगा और मेरे इस प्रकार यहाँ यानी रक्त रंजित युद्ध कर लेने से मेरे पितर पीड़ित हो जाएंगे, फिर बगैर यहाँ सब लोग मर जाएंगे, तो फिर तर्पण कौन करेगा? और वो भूख प्यास से तड़प कर मेरे पूर्वज जो स्वर्ग में बैठे हैं वो नीचे गिरेंगे, उनको मैं तर्पण नहीं कर पाऊँगा, उनका श्राद्ध नहीं कर पाऊँगा। इस प्रकार की विभिन्न अंधश्रद्धाएं, अंधविश्वास उसके मन में बैठे हुए थे और ये यानी समयानुकूल भी थे, क्योंकि सभी इसी का समर्थन कर रहे थे। वो उसने जो पढ़ा था, सुना था, उसके अनुसार ही वो बोल रहा था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी ने उसकी सभी अंधश्रद्धाओं का यानी निराकरण किया और ये कहा कि ये विश्व ही परमात्मा है, ये विश्व ही सत्य है, स्वयंभू है और इस विश्व से बाहर न कुछ है न हो सकता है। केवल इस विश्व को जानने की जो पद्धति है वो त्रिपुटीमय है। किसी ने क्षर को ही सत्य मान लिया, वो साकार की पूजा में लग गए। किसी ने अक्षर को ही सत्य मान लिया, वो निराकार की आराधना में लग गए। और जो तीसरे है, जो पुरुषोत्तम पद नाम को जानकर यह संपूर्ण विश्व ही है ऐसा जानकर जो कर रहे हैं वो यथार्थवादी है। इस प्रकार 3 प्रकार का विश्लेषण इस विश्वरूप परमात्मा का किया जाता है, जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने 7वें अध्याय में कहा था। क्या कहा था? यदि अधिभूत दैव यज्ञ जाने इन सहजो मुझे, प्रयाण काल में भी वे शांत चित्त मुझे लखे। अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ, इस त्रिपुटी के सहित जो मुझे जानता है यानी विश्वरूप परमात्मा को जानता है,
वो प्रयाण काल में भी जब इस शरीर का त्याग करने का प्रसंग होता है, उस प्रयाण काल में भी शांत चित्त मुझे लगता है, यानी शांत चित्त होकर मुझे देखता है, जानता है और मुझ में ही विलय को प्राप्त होता है। अर्जुन, अब ये इसी प्रश्न को यानी उपस्थित करके अर्जुन 8वें अध्याय के शुरुआत में पूछ रहा है कि वो ब्रह्म क्या, क्या अध्यात्म, कर्म क्या पुरुषोत्तम, अधिभूत कहा वो क्या, अधिदैव किसे कहे, अधियज्ञ क्या है कैसे देह में मधुसूदन, प्रयाण काल में कैसे योगी आत्मजयी लखे। हे प्रभु, हे गुरुदेव, मुझे आप बताइए वो ब्रह्म क्या है। आपने कहा है ना कि अधिदैव, अधियज्ञ, अधिब्रह्म, ये क्या है, ये मैं जानना चाहता हूँ। वो ब्रह्म क्या, क्या अध्यात्म, कर्म क्या पुरुषोत्तम, अधिभूत कहा वो क्या, अधिदैव किसे कहे, अधियज्ञ क्या, यानी वो त्रिपुटी का खुलासा चाहता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने उसको उपदेश किया है कि श्रेष्ठ अक्षर वो ब्रह्म है, अध्यात्म स्वभाव ही, भूत भाव बसे जिसमें कल्पना गति कर्म वो। ये त्रिपुटी है अर्जुन, ज्ञान, कर्म, ज्ञान और जिसे कहते हैं संपूर्ण। इस प्रकार ये त्रिपुटीमय विश्व है जिसमें श्रेष्ठ अक्षर वो ब्रह्म। अक्षर हमने इसके पूर्व में प्रयोग के द्वारा इसका यानी बोध प्राप्त किया था। हमने देखा था कि इसमें जो मिठास है, चाहे इसके हजारों लाखों टुकड़े भी कर दिए जाए, लेकिन जो इसमें व्याप्त मिठास है उसका कभी नाश होता ही नहीं, उसका अभाव होता ही नहीं। वो अक्षर है और उसी मिठास ने, अक्षर ने ये डल्ले का आकार धारण किया है। इस प्रकार हमने उपदेश में श्रेष्ठ अक्षर वो ब्रह्म है, अध्यात्म स्वभाव ही, भूत भाव बसे जिसमें कल्पना गति कर्म वो। भूत भाव यानी हम जीव है, ये भाव किस में बसता है, क्षर भाव में, प्रकृति में। वो क्या है, कल्पना गति कर्म है। और उसमें यानी ये सतत रूपांतरण होने वाली जो प्रकृति है अष्टधा, उसमें जो ओत प्रोत व्याप्त चाह जरूरत प्रियत्व रूप मिठास है, वो क्या है, अक्षर है, श्रेष्ठ ब्रह्म है, जिसे अक्षर कहते हैं क्योंकि वो सतत रहता ही है। चाहे इस वस्तु के हम टुकड़े कितने भी कर लें, लेकिन उसमें वो मिठास रहेगी। लेकिन अध्यात्म क्या है, स्वभाव ही है। अध्यात्म स्वभाव है, यानी क्षर अक्षर इन दोनों का लय स्वभाव यानी पुरुषोत्तम में, नाम में हो जाता है। अब उसका और विस्तार कर रहे हैं कि अधिभूत प्रवाही है। ये जो क्षर गति है जिसे अधिभूत कहते हैं, वो प्रवाही है, सतत बहती रहती है, सतत चक्राकार परिवर्तन होती ही रहती है। वो अधिभूत क्षर प्रकृति है। और अधिदैव क्या है, वो स्वभाव है। अधिदैव क्या है, स्वभाव है। और ये स्वभाव चाहे वस्तु का कितना भी रूपांतरण हो जाए, वस्तु अपने स्वभाव को छोड़कर रहती ही नहीं, ये स्वभाव है। और इस देह में पुरुष श्रेष्ठ मैं अधियज्ञ नाम से, मैं इन दोनों का लय करने वाला अधियज्ञ नामक इस शरीर में उपस्थित हूँ संपूर्ण रूप से। यानी मुझ में ही ये क्षर अक्षर ये दोनों भावनाएं रहती है। मैं तीसरा पुरुषोत्तम यानी वस्तु भावना से हर शरीर में उपस्थित हूँ। इस रीति ध्यान में लाके मुझको अंतकाल में इस प्रकार त्रिपुटी युक्त मेरा स्वरूप यानी विश्वरूप परमात्मा को त्रिपुटी के द्वारा जानकर और उसे ध्यान में लाकर, अब ध्यान का अर्थ प्रयाण के समय जब हमारा देह त्याग का समय होता है, तब हम कौन सा ध्यान कर सकते हैं। उस समय पलथी मार कर बैठना, आंखें मूंद लेना, मन को चित्त को एकाग्र कर लेना, ये तो नहीं हो सकता। तो ध्यान में लाके का क्या तात्पर्य है कि इसे पूरी तरह बुद्धि के निश्चय में स्थिर करके जो मुझको अंतकाल में यानी इस विश्वरूप परमात्मा को इस शरीर के प्रयाण काल में यानी अंतकाल में जो देह त्यागता हैगा,
जो इस देह का त्याग, इस त्रिपुटी में ध्यान के यानी ध्यान रखकर, स्मरण रखते हुए, इस त्रिपुटी का स्मरण रखते हुए जो देह त्यागता होगा वो मेरे भाव में मिले, यानी वो विश्वरूप ही बन जाता है, क्योंकि उसका संपूर्ण ध्यान त्रिपुटी के द्वारा मुझ में ही रहता है। जिस भाव को लाके अंत में देह जो त्यजे, उस भाव से युक्त लेवे कौनते ये जन्म वो। जिस भाव में लाके, यानी जो अक्षर भाव में जिसको उपस्थित होते हैं, जो शब्द स्पर्श रूप रसगंध सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इसमें ही वो सतत, यानी इसके बाहर सोचते ही नहीं, इसके बाहर जानते ही नहीं, और इसी में जिनका रस होता है, जो इसी में लिप्त रहते हैं, वो अक्षरगति है। जो अक्षर यानी मैं निराकार हूँ, निर्गुण हूँ, इस प्रकार की भावना में अपने आप को स्थित रखते हैं, वो अक्षरवादी, निर्गुणवादी। और इस प्रकार जो जिस भाव में अपने आप को देखकर देह त्यागता है, वो उसी भाव में जन्म लेता है, उसी भाव में जन्म लेता है। भाव तो तीन ही है। जो जिस भाव में अपने आप को देखता है, अपने आप का ध्यान रखता है, ध्यान करता है, वो उसी भाव में यानी जन्म लेता है। जैसे हमने अगर अक्षर का चिंतन किया, अक्षर में ही लिप्त रहे और अक्षर का बोध नहीं रखा, तो क्या होगा? हमारा जन्म अक्षर गति के आकर्षण में ही होगा, जो वासनामय कर्मरूप होता है। अगर हमने अक्षर में अपना ध्यान रखा, अक्षर भाव को यानी हृदय में धारण करके अगर ये शरीर छोड़ा, तो हमारा जो जन्म है वो अक्षर के साक्षी रूप में होता है। और जो इन दोनों भावों के साक्षी रूप से जन्म लेते हैं, वो मुझ में ही मिल जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये दोनों भाव विश्वरूप परमात्मा में ही लय को प्राप्त होते हैं। इसलिए सर्वदा मेरे ध्यान से मन बुद्धि को, इसीलिए तू सदा सर्वदा मैंने अपनी मन को और बुद्धि को मेरे ध्यान से, यानी विश्वरूप परमात्मा ही है, इस प्रकार ध्यान पूर्वक मेरे में ही रखता है। अपने मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को मुझ में ही रखता है, वो मुझ में मिल जाता है। और इस प्रकार इस त्रिपुटी में विश्वरूप परमात्मा में अपने मन बुद्धि को रखकर तू युद्ध कर, जूझो तो मुझ में ही मिल जाएगा, यानी विश्वरूप ही बन जाएगा। इस प्रकार वो भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं। अब अनन्य मन से पार्थ अभ्यास योग युक्ति से, अपने मन को अनन्य रखते हुए कि मैं विश्वरूप ही हूँ, इस प्रकार अपने मन की बैठक को स्थिर करते हुए अभ्यास योग युक्ति से सतत जीवन भर अभ्यास करता हुआ, और ये क्षर अक्षर इन दोनों का योग पुरुषोत्तम नाम वस्तु रूप में करता हुआ, जो मेरा ध्यान करता है, जो मुझ में ही अपने मन बुद्धि चित्त और अहंकार को स्थिर रखता है, पाता है पद दिव्य, वो वही दिव्य पद यानी विश्वरूप पद को प्राप्त करता है। तो विश्वरूप परमात्मा कैसा है, इस विषय में वो उपदेश करते हैं कि अनादि सर्वज्ञ अचिंत्य रूपी, निर्माण करता सबका नियंता, प्रकाश वर्णी तमसे परे वो, अत्यंत झीना यह ध्यान करके, प्रयाण में जो मन से सुस्थाई, सद्भक्ति से योग अभ्यास द्वारा। इस प्रकार जो मुझे जानता है वही मुझ में मिल जाता है, और फिर अंत काल में वो यानी विश्वरूप ही बन जाता है, विश्वरूप ही हो जाता है। इस प्रकार उसको परमात्मा स्वरूप का दर्शन और परमात्मा स्वरूप में मिल जाने का रास्ता, मार्ग बताते हुए परमात्मा स्वरूप का दिग्दर्शन भगवान श्री कृष्ण जी कर रहे हैं। हम भी अंतकाल में, अब अंतकाल यही प्रश्न है, वो मूल प्रश्न यही है कि अंतकाल में हम किस तरह से अपना, किस भाव में अपने आप को स्थिर रखकर इस शरीर का त्याग करें, किस भाव में रखें। अगर हमने अक्षर भाव का ही जीवन भर चिंतन किया है, तो अंत समय में हम अक्षर भाव में तो स्वयं की स्थिति नहीं कर सकेंगे, और अक्षर भाव में ही सदा हमने निर्गुण निराकार को प्राप्त करने का ही प्रयास किया है।
तो अब भी हम अपने आप को अक्षर भाव में ही रखेंगे। पुरुषोत्तम भाव नाम वस्तु रूप तो हो ही नहीं सकते। तो अंतकाल में भाव को दृढ़ रखने के लिए हमें जीवन भर अभ्यास और वैराग्य इनका सहयोग लेकर अपने जीवन को बिताना पड़ता है, अपने जीवन को सतत प्रेरणा देनी पड़ती है और अपने आप को विश्वरूप परमात्मा का सतत दर्शन कराते ही रहना पड़ता है। क्योंकि ये माया दैवी गुणमयी मेरी यह माया अपार है, दुस्तर है। क्योंकि माया के पार वही जा सकता है जो परमात्मा स्वरूप में बुद्धि का निश्चय स्थिर कर पाता है। इसीलिए तो हम बार बार ये उपदेश आप सबके समक्ष रखते हैं और ये आपके समक्ष रखते हुए हम स्वयं को भी ये प्रेरणा और ये उपदेश करते हैं कि इस त्रिपुटीमय ईश्वर को प्राप्त करना ही मनुष्य जन्म का परम सार्थक है। तभी वो अंतकाल में पुरुषोत्तम भाव में स्वयं को रखकर अपना यानी देह उत्सर्ग कर सकेगा। तो इस प्रकार हमने 8वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को किए हुए उपदेश का अवलोकन किया। आप सभी से अनुरोध है कि अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल को शेयर करें और सर्वांग योग दिव्य दृष्टि उपदेश को हृदयस्थ करके विश्वरूप बन जाएं। ये सदिच्छा सद्भावना स्वयं सहित सबको देते हुए नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय।